नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः वेलकम है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित या स्कूलों से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। ऑनलाइन कार्य जो भी स्कूलों में या विद्यालयों में होते हैं उनको वीडियोज़ के द्वारा आप तक जानकारियों को पहुँचाया जाता है। यहाँ हम आज एक और यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। आदेश जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश है। यूडाइज प्लस में लगातार कुछ ना कुछ त्रुटि सामने आ रही है। एक और त्रुटि को लेकर यह आदेश जारी हुआ है, जिसका संशोधन अब यूडाइज प्लस पोर्टल पर किया जाना है। यह आदेश भोपाल से 21/5/2024 को जारी हुआ है। कलेक्टर समझ जिले मध्य प्रदेश के लिए यह आदेश है। इसका विषय है सत्र 2023-24 के यूडाइज डाटा में छात्रों की मैपिंग की विसंगति के संबंध में। सत्र 2023-24 में जो छात्रों की मैपिंग की गई यूडाइज पर, उसमें कुछ विसंगति है, उसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में देखते हैं क्या विसंगति बताई गई है। उपरोक्त विषयांतर का संदर्भ पत्र का अवलोकन करना चाहे, जिसके माध्यम से सत्र 2023-24 के यूडाइज डाटा में छात्रों की मैपिंग एवं ड्रॉप बॉक्स में चिन्हित छात्रों का वास्तविक परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उल्लेख किया गया है। सत्र 2023-24 के यूडाइज डाटा में छात्रों की मैपिंग की स्थिति का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के लगभग 1,30,000 छात्रों की मैपिंग कक्षा 1 से 12 में की गई है, जिसका जिलेवार विवरण संलग्न है। यहाँ पर 3 एवं 4 वर्ष के बच्चों की मैपिंग कक्षा 1 से 12 की किसी क्लास में कर दी गई है, किन्हीं कक्षाओं में कर दी गई है, जबकि 3 एवं 4 वर्ष के बच्चों को KG 1 या प्री प्राइमरी कक्षा में होना चाहिए, जिनकी मैपिंग कक्षा 1 में कर दी गई है। आयु के अनुरूप छात्रों की कक्षा में मैपिंग नहीं होने से कक्षावार छात्रों की संख्या में विसंगति होती है तथा छात्र शासन की योजना तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, छात्रवृत्ति एवं मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों से वंचित होते हैं। छात्रों की गलत कक्षा में मैपिंग के मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। या तो छात्रों की जन्मतिथि की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है, या छात्र को गलत कक्षा में मैपिंग की गई है। ऐसे छात्रों की सूची आयु वर्ग के अनुसार यूडाइज से जिले के MIS यूजर से निकाली जा सकती है। उपरोक्त विसंगति को दूर करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को आवश्यक निर्देश देते हुए दिनांक 31 मई 2024 तक यूडाइज में डेटा सुधार की कार्रवाई पूर्ण करने का कष्ट करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे कि छात्र छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासन की योजनाओं से वंचित ना हो सकें। तो अब हमें यूडाइज प्लस में ऐसे छात्रों को देखना है जिनकी उम्र 3 और 4 वर्ष है और उन्हें कक्षा 1 से 12 तक किसी कक्षा में मैप किया गया है। 3 से 4 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं नर्सरी, KG 1, KG 2 में होना चाहिए, जबकि इन छात्रों की मैपिंग कक्षा 1 से 12 की किसी कक्षा में कर दी गई है, या इन छात्रों की मैपिंग कक्षा 1 में है, कक्षा 2 में है या 3 में है, जो त्रुटिवश हो गई है। तो ऐसी त्रुटियों को अब सुधारा जाना है और छात्रों को उनकी सही कक्षा में लाना है आयु के अनुरूप। आयु से संबंधित जानकारी का वीडियो पूर्व में चैनल पर अपलोड किया गया था कि किस आयु वर्ग के छात्र को किस कक्षा में होना चाहिए। उसी आयु वर्ग के अनुसार छात्रों की यूडाइज प्लस में भी मैपिंग होना चाहिए। कक्षा 3 एवं 4 वर्ष के छात्रों को प्री प्राइमरी कक्षा में होना चाहिए। आप अपने यूडाइज प्लस में देख लें कि कहीं ऐसे छात्र जो 3 एवं 4 वर्ष के हैं वो कक्षा 1 से 12 में किसी कक्षा में दर्ज तो नहीं है। यहाँ पर आगे डेटा भी दिया गया है कि कितने ऐसे छात्र हैं जो गलत कक्षाओं में दर्ज हैं। यहाँ जानकारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज एज 3 and 4 स्टूडेंट एनरोल्ड इन क्लास 1 to 12। यहाँ पर उन छात्रों की संख्या दी गई है, स्कूलों की संख्या दी गई है जहाँ का उम्र 3 और 4 आयु वर्ग वाले छात्रों को कक्षा 1 से 12 में दर्ज किया गया है। यहाँ जिलेवार हम जानकारी देख सकते हैं। यहाँ अशासकीय स्कूलों की संख्या जिसमें 3 और 4 वर्ष के बच्चे कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत हैं। कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत 3 और 4 वर्ष के बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर संख्या दी गई है स्कूल की, और यहाँ स्कूलों में बच्चों की संख्या दी गई है जहाँ पर 3 से 4 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 12 में किसी कक्षा में मैप कर दिया गया है। शासकीय स्कूलों की संख्या भी दी गई है, और शासकीय स्कूलों में ऐसे बच्चे जो 3 और 4 वर्ष के हैं उन्हें कक्षा 1 से 12 में मैप कर दिया गया है, उनकी संख्या भी दी गई है जिलेवार। और सभी स्कूलों की संख्या प्राइवेट, अशासकीय और शासकीय स्कूलों को मिलाकर भी आंकड़ा दिया गया है कि कितने विद्यालय ऐसे हैं किस जिले में जिनमें 3 और 4 वर्ष के बच्चे कक्षा 1 से 12 में दर्ज हैं। अब ऐसे बच्चों को हमें यूडाइज प्लस पर देखना होगा और उन्हें सही कक्षा में दर्ज करना होगा। तो कैसे देखें हम यूडाइज प्लस पर कि 3 और 4 वर्ष के बच्चे आपके कक्षा 1 से 12 में दर्ज हैं? तो इसके लिए हमें जाना होगा यूडाइज प्लस पोर्टल पर, उसे लॉगिन करना होगा।
तो आगे हम देखते हैं यूडाइज प्लस पर किस प्रकार से हम ऐसे छात्रों को देख सकते हैं जो 3 और 4 वर्ष के आयु वर्ग वाले हैं और कक्षा 1 से 12 में दर्ज हैं। यूडाइज प्लस पोर्टल को लॉगिन करने के लिए ब्राउज़र पर सर्च करते हैं यूडाइज प्लस। यूडाइज प्लस को सर्च करते ही पहला ऑप्शन ऊपर दिखाई देता है यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के पश्चात पूर्व की तरह हमें स्टेट सेलेक्ट करना होता है, तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करने पर लॉगिन का ऑप्शन आता है जहाँ विद्यालय की यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके इसे लॉगिन किया जा सकता है। यूडाइज प्लस पर कोई भी वर्क यदि हम करना चाहते हैं तो उसे लॉगिन करके ही किया जा सकता है। यूडाइज प्लस को लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होता है जहाँ पर हमें वर्ष 2023-24 क्लिक कर देना होता है और यहाँ यह चेतावनी जो दी गई है साइड में अटेंशन न्यू, इसे भी एक बार देख लें। इसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अभी 2024-25 को शुरू नहीं किया गया है, तो अभी यूडाइज पोर्टल पर 2024-25 के लिए वर्क ना करें। यदि आप 2024-25 के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं तो जो आपका 2023-24 का डेटा है वह परिवर्तित हो सकता है। जब भी 2024-25 का कार्य प्रारंभ होगा आपको आपके राज्य द्वारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 4 वर्ष के बच्चे जो आपकी कक्षा 1 से 12 में दर्ज हैं उनकी जानकारी देखने के लिए हम सत्र 2023-24 को क्लिक कर देते हैं। स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ हमें लेफ्ट साइड में देखना है विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो यहाँ स्कूल कंप्लीशन का ऑप्शन हमें आवश्यकता होगी बच्चों की संख्या देखने के लिए, आयु वर्ग के हिसाब से बच्चे किस कक्षा में दर्ज हैं उन्हें देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए यदि आप मोबाइल पर कार्य कर रहे हैं या टैबलेट पर कार्य कर रहे हैं तो उस पर हमें डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना होता है। मोबाइल या टैबलेट को डेस्कटॉप साइट पर कर लेना होता है, तभी हमें यह ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं स्कूल कंप्लीशन। लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इनमें स्कूल कंप्लीशन का ऑप्शन अब यहाँ पर शो होने लगा है, तो इसे हमें क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करके यहाँ पर स्कूल कंप्लीशन मॉड्यूल में हम पहुँच जाते हैं। यहाँ यदि आपने स्कूल कंप्लीशन कंप्लीट कर दिया है तो ठीक है, यदि नहीं किया है तो यहाँ छात्रों की संख्या का मिलान कर लें। आपके विद्यालय में जितने छात्र हैं उनकी प्रोफाइल टोटल कंप्लीट हो गई है, कोई छात्र प्रोग्रेस में नहीं है या नॉट स्टार्टेड में नहीं है। तो यहाँ पर यदि छात्र संख्या के हिसाब से आपका वर्क पूरा हो चुका है स्टूडेंट मॉड्यूल का, तो यहाँ स्कूल कंप्लीशन को कंप्लीट कर दें। कंप्लीट करते ही यहाँ पर एनरोलमेंट समरी जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है यह शो होने लगेगा और यहाँ पर हमें स्कूल एनरोलमेंट समरी डाउनलोड करनी होगी देखने के लिए कि आपकी आयु वर्ग के हिसाब से, छात्रों की आयु वर्ग के हिसाब से छात्र किस कक्षा में दर्ज हैं। यहाँ हमें इसे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं तो यह समरी डाउनलोड हो जाती है। अब यहाँ इसे हम ओपन करके देख सकते हैं और यह जानकारी जो हमने सेव की है यह हमारे मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स में जाकर भी सेव हो जाती है। माई फाइल्स में, माई डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं यह फाइल आपको वहाँ पर शो हो जाएगी, या यहाँ डाउनलोड करते ही हम इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करके देखते हैं कौन सी जानकारी यहाँ पर शो होती है। अब यहाँ पर स्कूल एनरोलमेंट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। यहाँ हम देख रहे हैं कक्षावार बॉयज़ गर्ल यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्लास एंड जेंडर वाइज एनरोलमेंट, स्कूल कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट, माइनॉरिटी वाइज एनरोलमेंट, सब कुछ यहाँ पर जानकारी शो हो रही है। जेंडर वाइज जानकारी है, कैटेगरी वाइज जानकारी है और माइनॉरिटी वाइज यहाँ पर जानकारी है, आपके साला में एनरोलमेंट है। अब यहाँ पर मुख्य कार्य है हमें एज वाइज एनरोलमेंट देखना है। तो यहाँ हम देखते हैं एज दी गई है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और यहाँ कक्षाएँ दी गई हैं। कहीं आपके यहाँ कक्षा 1 में कोई 3 या 4 वर्ष का छात्र दर्ज तो नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एज दी गई है 4 वर्ष और यहाँ कक्षा 1 में 2 छात्र दर्ज हैं। यह विसंगति है, यह एक त्रुटिपूर्ण कार्य है, तो इसे हमें सावधानीपूर्वक चेक कर लेना है, परीक्षण कर लेना है कि यह 2 छात्र 4 वर्ष के होते हुए कक्षा 1 में कैसे दर्ज हो गए। या तो इनकी डेट ऑफ बर्थ गलत फिल हो गई है या किसी त्रुटिवश यह छात्र कक्षा 1 में दर्ज हो गए हैं, जबकि इन छात्रों को PP3, PP2, PP1 में दर्ज होना था। तो इस प्रकार आप भी अपने विद्यालय में देख सकते हैं कि गलत आयु वर्ग के छात्र कक्षा 1 से 12 में दर्ज तो नहीं है। 3 और 4 वर्ष के छात्रों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में ही दर्ज होना चाहिए, क्योंकि शासन द्वारा एज निर्धारण कर दिया गया है किस कक्षा के लिए कितनी एज होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 वर्ष के छात्र PP2 में 3 छात्र दर्ज हैं, 4 वर्ष के छात्र PP2 में 13, PP1 में 6 और कक्षा 1 में 2, जबकि यह कक्षा 1 में जो 2 छात्र दर्ज हैं
उन्हें PP1 या PP2 PP3 में होना चाहिए। एज 5 वर्ष के छात्र यहाँ पर PP2 में दर्ज हैं, PP1 में 9 छात्र दर्ज हैं और कक्षा पहली में 16 छात्र दर्ज हैं, जबकि 5 साल के छात्रों को कक्षा 1 में दर्ज होना चाहिए। यहाँ हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है कि एज 3 और 4 के छात्र कक्षा पहली से 12 में दर्ज ना हो। यदि इस प्रकार जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एज 4 वर्ष है तो यह छात्र कक्षा 1 में दर्ज है, तो ऐसे छात्रों की विसंगति को आप सुधार दें। शासन द्वारा आदेश जारी हुआ है, विसंगति शासन द्वारा देखी गई है कि 3 और 4 वर्ष के छात्रों को कक्षा 1 से 12 में दर्ज किया गया है, जिससे छात्रों को मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं वह सही तरीके से नहीं मिल पाती। इसलिए आप यहाँ पर समरी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ हमने समरी डाउनलोड कर ली है। अब आप उस कक्षा में जाकर देखें, छात्र की उम्र का मिलान करें और छात्र के बारे में पूर्ण परीक्षण करें कि यह छात्र किस कक्षा में दर्ज होना चाहिए था और यह छात्र यहाँ कैसे दर्ज हो गया कक्षा 1 में। अब हम बैक जाते हैं और देख लेते हैं 4 वर्ष के छात्र कौन कौन से हैं जो कक्षा 1 में दर्ज हैं। अब यहाँ हमें देखना होगा स्कूल डैशबोर्ड और कक्षा 1 पर क्लिक करते हैं हम व्यू मैनेज पर। यहाँ छात्रों की आयु वार जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर हम जन्म तिथि का मिलान करते हैं 2017 7 वर्ष का छात्र है, 16 में 8 वर्ष का छात्र है। इस प्रकार से हम देखते हैं कौन से छात्र हैं जो 4 वर्ष के हैं और कक्षा 1 में दर्ज हैं। तो इस सूची में हम देख रहे हैं 27/10/2018 जो छात्र की जन्म तिथि है यह 17/2023-24 में अभी 5 वर्ष का नहीं हुआ है, यह 4 वर्ष का है या 5 वर्ष के भीतर है जो कक्षा 1 में दर्ज कर दिया गया है। और नीचे एक छात्र 20/5/2018 जन्म तिथि है, यह छात्र भी 2023 के हिसाब से अभी 5 वर्ष का नहीं हुआ है, कक्षा 1 में दर्ज है। इन छात्रों को इनकी कक्षा के अनुसार इनको पूर्व कक्षा में लाना होगा, तभी यह जानकारी जो त्रुटिपूर्ण है सही हो पाएगी। और इस जानकारी को कंप्लीट करना है, शासन द्वारा आदेश जारी हुआ है तो इस जानकारी में सुधार किया जाएगा। आदेश में हमने देखा था, समय भी दिया गया है कि कब तक इस जानकारी में सुधार होना है। अब इस जानकारी को हम कैसे सुधारें, इसके संबंध में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में आपको इस समस्या का निराकरण या इस समस्या का समाधान भी दिया जाएगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।